वेलकम टू LT बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा जम के बैठिएगा। सबसे पहले देखें कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डाटा है, वो फाइबर के अंदर से गुजरता है। कैसे गुजरता है? जो हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में फाइबर के अंदर से अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करते हुए जिगजैग पाथ बनाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये इसमें बाहर क्यों नहीं आता? मरीन्स के कोर में से जब लाइट प्रोपोगेट करती है, ट्रांसमिट होती है किसी एंगल से, तो कोर क्लैडिंग बाउंड्री जहाँ पे कोर ख़त्म हो रहा है और क्लैडिंग शुरू हो रहा है, तो यहाँ से सीधा क्यों नहीं आती? तो इसी चीज़ को हम चल के आगे देखेंगे। क्योंकि कोर और क्लैडिंग जो होती है वो मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये कोर क्लैडिंग बाउंड्री से ये टकराती है, वहाँ पे TR परफॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें जिगजैग पाथ क्यों बना, पैराबोलिक क्यों नहीं बना, ये चीज़ें सारी हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर और स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमने क्लियर की हुई हैं। इसमें इसलिए जिगजैग पाथ फॉलो हो रहा है क्योंकि इसमें कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो पूरी की पूरी कोर में यूनिफॉर्म है। क्लियर? अभी हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा लाइट को देख लेते हैं। लाइट के मतलब कंप्लीट उसकी प्रिंसिपल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने अलहदा से एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको एक दफ़ा देख लें ताकि लाइट का जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का वो अच्छे से समझ आ जाए। एक एंगल एक टॉर्च की मदद से हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया एक पॉइंट के ऊपर। ये हमारा नीचे शाइनिंग सरफेस है, प्लेन सरफेस है एक, या ऑब्जेक्ट कह लें आप। तो ये जो इंसिडेंट रे आई आके फॉल हुई किसके ऊपर? ये इंसिडेंट एंगल के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट ने इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करवा दिया। और अमूमन रोशनी में हमें चीज़ें भी इसीलिए नज़र आती हैं क्योंकि रोशनी, जब कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है, जो रोशनी को मिट करता है, ख्वाह वो टॉर्च है, ख्वाह वो एक कैंडल है या सन है, तो रोशनी जब किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो आगे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो वो उससे टकरा के हमारी आइज़ पे अप्लाई होती है तो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है जिसको हम ख़त मुस्तकीम कहते हैं वर्टिकली, ताकि हम इनके दोनों के एंगल्स में डिफरेंस जान सकें। प्रोटेक्टर की मदद से अभी हम इसके जो एंगल हैं इनको फाइंड आउट करते हैं। तो एक टॉर्च को हमने 30 डिग्री पे सेट किया, 30 डिग्री का एंगल बना के टॉर्च का हमने एक रे को फॉल करवाया एक सरफेस के ऊपर। ये हमारा सरफेस है, शाइनिंग सरफेस। तो ये जो एंगल बनेगा लाइट से इसके इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर और नॉर्मल से इस तरह, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं या इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो जो हमने इंसिडेंट रे हमने फॉल करवाई इसके ऊपर, शाइनिंग सरफेस के ऊपर, तो शाइनिंग सरफेस ने क्या किया? उस रे को रिफ्लेक्ट करवा दिया। और जो रिफ्लेक्ट करवाया इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे,
और जो एंगल बनेगा इस रिफ्लेक्टेड रे का और नॉर्मल के साथ, वो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अगर हम अपना एंगल चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर तो हमने 30 डिग्री टॉर्च को, हमने टॉर्च की मदद से लाइट को इंसिडेंट करवाया था ना। अगर हम 14 करते हैं, हम अगर इधर 40 करते हैं, 40 करके इंसिडेंट करवाया इधर, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा वो 40 बनेगा। जो एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, मींस I इज इक्वल R। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें यही कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट I इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इधर से समझ लें। जो एंगल हमारा इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा वही इंसिडेंट का एंगल होगा। तो ये बिहेवियर था लाइट का एक मीडियम के अंदर, एक ही मीडियम है। ऑब्वियसली हम एयर के अंदर, एक खला के अंदर एक लाइट बीम को वो एमिट करवा रहे हैं, एमिट करवा के फॉल करवा के अपने शाइनिंग सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। आगे चल के हम मुख्तलिफ मीडियम के अंदर में से, मुख्तलिफ मीडियम में से लाइट को प्रोपोगेट करवाएंगे और लाइट की प्रॉपर्टी देखेंगे कि लाइट क्या क्या करती है। अभी हम बात करते हैं दो मीडियम की, क्योंकि जो फाइबर होती है, फाइबर के अंदर जो हमारा डाटा या हमारी इंफॉर्मेशंस फ्लो होती है, ट्रांसमिट होती है, वो दो मीडियम की मदद से होती है। क्योंकि कोर एक मटेरियल से बनी होती है, दूसरी क्लेडिंग दूसरे मटेरियल से बना होता है। इनके कोर और क्लेडिंग के मटेरियल्स में डिफरेंस होता है, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। कोर का ऑब्वियसली हमने पीछे स्टडी करते आ रहे हैं कि जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है और क्लेडिंग का लो होता है। तो फाइबर के अंदर लाइट दो मीडियम्स को फेस करती है, और लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जब दो मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से गुजरती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। क्लियर? अभी हम देखते हैं इसी बात को। एक हम लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम लेते हैं और एक हम हाई वाला लेते हैं। ये हमने ब्लू लाइन के ऊपर हमने हमारा एयर है, एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.000277 है, और ब्लू लाइन के नीचे हमारा ग्लास मीडियम है, ग्लास समझ लिया हम, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम इनके एंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि लाइट जब मुख्तलिफ मीडियम में से गुजरती है, दो मुख्तलिफ मीडियम में से गुजरती है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर हमारे मीडियम दोनों सेम हैं, दोनों सेम मीडियम हैं, मतलब अगर ये भी ग्लास है तो ये भी ग्लास है, या ये भी एयर है तो ये भी एयर है, तो वो लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल कर जाएगी। अभी हमारे पास एक हाई है, हाई मीडियम में रहकर हमने लो की तरफ हमने लाइट को ट्रांसमिट किया। देखिए हमने हाई में आए, हाई में हमने 20 डिग्री का एंगल बना के हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। जब लाइट इंसिडेंट हुई एंगल के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर, और इधर से अब इसने दूसरे मीडियम में चेंज हो जाना है। एक मीडियम से ये तो गुजर गई, गुजरने के बाद जब ये हवा वाले मीडियम में दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। देखें इसे सीधा जाना चाहिए था 20 डिग्री के ऊपर, क्योंकि 20 डिग्री का एंगल हमने बना के इसको इंसिडेंट एंगल हमने बनाया था, या हमने इसको
इंसिडेंट 20 डिग्री का एंगल हमने स्टार्ट दिया था इसको, लेकिन एंड जो था वो भी 20 डिग्री पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये 35 डिग्री के ऊपर चला गया। ये हमारा एयर यहाँ पे ख़त्म होता है और ग्लास जो है यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है। ये इंटरफेस है ग्लास और एयर का। तो जब इसने ग्लास से निकल के एयर में जाना है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई, और लाइट जब हाई मीडियम, गौर से सुनिएगा, हाई मीडियम से हम हाई मीडियम में रह के लो की तरफ जा रहे हैं ना, तो जब लाइट हाई मीडियम से लो की तरफ जाएगी तो अपने नॉर्मल से, ये जो वर्टिकल हमारा खत है उससे दूर हट जाएगी। अगर हम एंगल ज़्यादा करेंगे तो ये इधर जाने के बजाय ये और ज़्यादा अपने नॉर्मल से हट जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से हट जाएगी। दूसरे केस में अगर हम अपने मीडियम को चेंज करते हैं, पहले हम हाई में रह के लो की तरफ अपनी लाइट को ट्रांसमिट कर रहे थे, अभी हम लो में रह के हाई की तरफ देखते हैं। जब हमने एक मीडियम लिया लो और दूसरा हाई, लो में रह के हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया 35 डिग्री के ऊपर, तो उससे 35 के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो रिवर्स बैक हो गई, 20 की तरफ चली गई। जब वो 0 डिग्री पे आया और आके इसने, जब लाइट ने दूसरे मीडियम में जाना है, हाई से लो से हाई की जानब जाना है, हाई में दाखिल होना है, तो ये 20 की तरफ चली गई। मीन्स के जब हाई से लो से हाई की तरफ गई तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ चली गई है। इस केस में क्या था, ये हट गई है, इससे दूर चली गई है, और अपने नॉर्मल लो के केस में अपने नॉर्मल की तरफ चली गई है, की तरफ झुक गई है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दोनों जो मीडियम हैं उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, और इसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से ही हमारा जो डाटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो लाइट की शक्ल में कोर के अंदर प्रोपोगेट करती है, फाइबर के अंदर। अच्छा, हमने अभी दोनों मीडियम को देख लिया, अभी हम देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। लेकिन ये हमारी फाइबर है जिसका जो सेंट्रल रीजन है ये हमारा कोर है, और उसका जो ऊपर एक और लेयर होती है वो क्लेडिंग, और उसके ऊपर एक और लेयर कोटिंग होती है। जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा फ्लो करता है, ट्रांसमिट होता है, प्रोपोगेट करता है, वो कोर के अंदर करता है, इस रीजन के अंदर करता है। ठीक है, ये हमारी कोर आ गई वाइट में, और येलो में हमारा क्लेडिंग आ गया। इनके फैब्रिकेशन में, हमने फैब्रिकेशन वाली वीडियो में देखा था कि कोर का और क्लेडिंग का मटेरियल डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने हर हाल में कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखना है और क्लेडिंग का लो रखना है। तो ऑब्वियसली इनकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, इनमें हमें डिफरेंस चाहिए, तो हमारे पास दो मीडियम आ गए, एक लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम क्लेडिंग, और एक हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम कोर। हमने रैंडमली एक लाइट को इंसिडेंट करवाया रैंडमली, तो क्योंकि कोर के अंदर से हमने इंसिडेंट करवाया, तो जब वो इंसिडेंट करेगी 0 डिग्री के ऊपर जाके, जब वो क्लेडिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोर क्लेडिंग बाउंड्री ये है, यहाँ पे कोर ख़त्म होता है और क्लेडिंग क्लेडिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल है आई, वो सीधा जाने की बजाय वो अपने नॉर्मल से हट जाएगा। जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो अपने नॉर्मल से हट जाएगा, जैसा हमने अभी पीछे स्टडी करके आ रहे हैं कि जब लाइट दो मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में से गुजरती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो हमें एक एंगल ऐसा चाहिए कि जब हम इसको इंसिडेंट करवाते जाएं मुख्तलिफ एंगल से, एंगल बढ़ाते जाएं, तो ये लाइट मज़ीद अपनी कोर की तरफ झुकती आती जाएगी। अगर हम इधर से फॉलो करवाएं, इसको इधर से फॉलो करवाया तो इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये इधर आ जाएगी, इस एंगल पे आ जाएगी, और करते करते एक एंगल ऐसा आएगा कि
ये जो हमारी लाइट है, हमारा इंसिडेंट एंगल है, वो कोर और क्लैडिंग बाउंड्री जहाँ पे स्टार्ट होती है उसके ऊपर ट्रैवल करने लगेगा। ये हमारी अगर कोर है तो इसका यहाँ पे क्लैडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे कोर है, तो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर सीधा ट्रैवल करने लगेगी, इसके अंदर अभी नहीं आई। इस चीज को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर? तो हमें अब हम जो हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल तो आ गया हमारे पास। अब क्रिटिकल एंगल को जो ही हम बढ़ाएंगे तो लाइट जो है वो कोर के अंदर प्रोपोगेट हो जाएगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है इस पूरी कोर में सेम है, हाई है, और उसको आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो मिला तो वो रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा कोर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लेडिंग का n2 लो है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या है? देखिए, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारी जो लाइट है, हमारा जो डाटा है, लाइट की फॉर्म में फाइबर के अंदर से ट्रांसमिट होता है ज़िगज़ैग पाथ फॉलो करते हुए। अगर हम रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाते जाए, यहाँ मिरर का कोई कंसेप्ट नहीं है। मीन्स के होता है ना कि मिरर से हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं रोशनी को, रिफ्लेक्ट करवा 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 के हम किलोमीटर के हिसाब से 500, 600, 700 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 या 3 किलोमीटर तक ले जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? देखें, अगर हम ऐसा करते हैं, हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, ये हमारे पास मिरर है, एक मिरर पे रिफ्लेक्ट करवाया, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट करवा के दूसरे मिरर पर ले गए, वहाँ पे फिर हमने रिफ्लेक्शन करवाई, रिफ्लेक्शन करवा के हम तीसरे मिरर पे ले गए, तीसरे मीडियम से हम फर्दर आगे 3, 4 जितने भी हम करना चाहते हैं। एंड पे हमें जो सिग्नल मिलेगा वो बहुत वीक मिलेगा। मीन्स देखें, स्टार्ट में हमने क्या किया था, हमने हाई एनर्जी, जो लाइट होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एक एनर्जी की फॉर्म है। हमने लाइट वाली वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया था। हाई एनर्जी के साथ हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो जो ही वो रिफ्रैक्शंस होगी, मुख्तलिफ रिफ्रैक्शंस के प्रोसेस से गुजरेगी, तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे हमारे पैकेट्स ज़ाया हो जाएंगे। तो एंड पे जो हमें लाइट मिलेगी उसकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी। तो जो ऑब्वियसली हमारा जो डाटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो लाइट की फॉर्म में फाइबर के अंदर से जाती है। तो मकसद तो फिर फेल हो गया। जब हम एक फाइबर के अंदर से अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेज रहे हैं, तो एंड पे हमें डाटा मिल नहीं रहा, वो एनर्जी लो हो रही है, तो हमारी कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा, हमारी जो लाइट सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं होती, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल मतलब सारी इंटरनल, अंदर रिफ्लेक्शन, जो सारी की सारी रिफ्लेक्शंस है वो अंदर ही होंगी। किसके अंदर होंगी? कोर के अंदर। एक ही मीडियम, कोर का एक मीडियम और क्लैडिंग का एक मीडियम है, उसके अंदर होगी। तो इस तरह हमारा लॉस नहीं होगा, हमारी लाइट का, हमारी सॉरी हाँ, लाइट का नहीं होगा, एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या कहता है? देखिए, हमने पीछे अभी स्टडी किया कि जब लाइट दो मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से गुजरती है तो अपना एंगल चेंज करती है। अगर वो हाई से लो की तरफ जाएगी तो अपने नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब लो से हाई की तरफ जाएगी तो अपने नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की जानिब मुड़ेगी। ये हमारा एक मीडियम है, दो मीडियम है सॉरी, एक हमारा लो मीडियम है, एक हाई मीडियम है। हाई मीडियम हमारा ग्लास है और लो मीडियम हमारा एयर है। दो मीडियम लिए, ये इनका बाउंड्री है दोनों की, जहाँ से ग्लास ख़त्म होता है और एयर हमारी स्टार्ट होती है। तो दो मीडियम हमारे पास आ गए। अभी ये हमारा एक ख़त है, यहाँ से इधर हमने खला है, एक ही मीडियम है, ठीक है। हमारा मीडियम दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया,
0 डिग्री के ऊपर, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल था वो 0 डिग्री पे फॉल हुआ, मींस इसको रिफ्लेक्शन मिली, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही मीडियम है, तो वो सीधी चली जाएगी, लेफ्ट या राइट टर्न नहीं होगी। जो ही हम फिर हाई मीडियम ग्लास, क्योंकि ये हमारा जो है ग्लास मीडियम है, हाई मीडियम है, हाई मीडियम में रह के जब हम अपनी लाइट को लो मीडियम की तरफ ट्रांसमिट करेंगे, फॉल करवाएंगे, अगर हमने 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री का एंगल बना के लाइट का हमने इंसिडेंट करवाया लाइट को, तो इसको सीधा जाने की बजाय 0 डिग्री पे जाने की बजाय ये 10 डिग्री मतलब कि अपने नॉर्मल से दूर चली गई। फिर हमने क्या किया, हमने लाइट का एंगल चेंज किया, हम एंगल चेंज कर रहे हैं, पहले हमारा 0 डिग्री था, हमने 15 डिग्री कर दिया, 15 डिग्री एंगल बना के हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। जो ही वो हाई से लो की तरफ दाखिल हुई, यहाँ से हमारा हाई फिनिश हो जाता है और लो स्टार्ट हो जाता है, तो वो 20 डिग्री के ऊपर चली गई, 20 डिग्री का उसने एंगल बना लिया। उसको चाहिए था कि वो 15 डिग्री का बनाए, लेकिन नहीं, उसने 20 डिग्री का बना लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, बना के हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। तो जब वो लो की तरफ लो मीडियम में दाखिल हुई, तो वो 30 डिग्री पे जाने की बजाय, 30 डिग्री का एंगल बनाने की बजाय उसने 42 का एंगल बना लिया। करते करते एक एंगल ऐसा आया कि जहाँ पे हमारा जो लाइट थी हमने इंसिडेंट करवाई, और लो मीडियम में जाने की बजाय वो हाई मीडियम के इंटरफेस के ऊपर, जहाँ पे ग्लास स्टार्ट होता है, उसके ऊपर सीधा उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मीन्स कि हम उस तरफ आ रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि लाइट हमारी टोटल की टोटल जो है वो रिफ्लेक्शन हो कोर के अंदर। तो फिर हमने एक और एंगल, जब हम इस एंगल को, जब जो एंगल हमारा इंटरफेस के ऊपर रोशनी हमारी सफ़र करती है, तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं, इस चीज़ को स्टडी करके आ रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल से जब हम अपना एंगल एक्सटेंड करेंगे, अपने एंगल को बढ़ाएंगे और मज़ीद बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमने 60 डिग्री कर लिया, एंगल हमने अपना बढ़ा लिया, तो क्या हुआ कि लाइट का जो इंसिडेंट एंगल था, वो जब इंसिडेंट हुआ एयर और ग्लास बाउंड्री के ऊपर, तो लो में जाने की बजाय उसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल आर था वो उसी के अंदर प्रोपोगेट हो गया। हमारी जो फाइबर होती है, कोर होती है और क्लेडिंग होती है, दो मुख्तलिफ मटेरियल से फैब्रिकेट होती है। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कोर का, जो हाई होता है, और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होता है। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का लॉ फॉलो करते हुए, टीआर बनाते हुए, ये टीआर बन रहे हैं इधर, लाइट हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइट इंसिडेंट करवा के जब वो हमने क्या एंगल, हमारा ये 60 एंगल था, हमने इस एंगल को अभी पकड़ लिया। इस एंगल से हम अभी फाइबर के अंदर से लाइट को जब ट्रांसमिट करेंगे, तो लाइट हमारी कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का लॉ फॉलो करते हुए। तो इधर गई, इसको आगे ये हमारा हाई मीडियम है, हाई मीडियम से जब ये लो की तरफ जाएगी तो आगे ऑब्वियसली लो मीडियम है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल हमने बना लिया। तो जिग जैग पाथ का सॉरी पाथ फॉलो करते हुए ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि हमारी फाइबर के अंदर जो लाइट ट्रांसमिट होती है, चाहे वो पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप वो इसलिए इख्तियार करेगी क्योंकि उसमें पूरी कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेप टू स्टेप उसके सेंट्रल एक्सेस से डिफरेंस आ रहा है कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ। ये हमने एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। तो जिग जैग इसलिए है क्योंकि इधर पूरी की पूरी कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करते हुए लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होती है।
मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।